नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त मेरे साथ आरजू काजमी हैं। और आरजू काजमी इस वक्त मुझे कहना चाहिए जो सॉट आफ्टर वॉइसेस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो फायरवर्क्स चल रहे हैं, जिसे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपन वॉर का नाम दे दिया था। उसके बाद से ही आरजू जो है लगातार टीवी चैनल्स पर व्यस्त हैं। लेकिन मेरे लिए टाइम आपने निकाला है आरजू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त ऐसा है कि एक तरफ आपके यहाँ की लड़ाई और दूसरी तरफ इसराइल और ईरान, क्योंकि इसराइल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं। तो आपके लिए तो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आदित्य, आपने इनवाइट किया। हमेशा थैंक बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर आके। डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि अभी तक तो अफगानिस्तान के साथ जो क्लैशेस चल रही थी वो ही नहीं बंद हुई हैं। कल रात तक या आज सुबह तक यही न्यूज़ चल रही थी कि बॉर्डर पे अभी भी क्लैशेस चल रही हैं, और अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अब इस मामले को खत्म करने की या रोकने की कोशिश तो खैर की जा रही है। ऑब्वियसली किसी ना किसी थर्ड कंट्री से जाके बात भी की जा रही होगी, लेकिन अभी यही सब कुछ चल रहा था तो बीच में आज सुबह ही से जो है वो ईरान पर भी अटैक हो गया है इसराइल की तरफ से। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं, जो अभी तक उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि वो जो है किसी तरह से भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने की इजाजत नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ईरान, आपको पता है कि उस पर कई सैंक्शंस लग चुकी हैं, फिर भी वो अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान यहाँ मुश्किल में है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पहले ही क्लैशेस है, और अगर ट्रंप ने कहा तो हमें अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। ऐसे में हम ईरान का क्या करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ बॉर्डर लगता है, इस्लामिक कंट्री भी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में नजर आ रहा है। सोचिए जरा, आप कह रही हैं मुश्किल में नजर आ रहा है, लेकिन यही अगर मैं आपके फील्ड मार्शल से पूछूं तो वो तो कहेंगे जी हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहा है कि देखिए क्या प्रधानमंत्री है, क्या वहां का जनरल है, ये और वो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, इसराइल, आपने जैसे खुद ही कहा कि ईरान के साथ आप बॉर्डर शेयर करते हैं, आपके दोनों बॉर्डर्स अगर एक तरीके से व्यस्त हो जाते हैं तो आपके लिए तमाम तरीके के चैलेंजेस तो है ही। यहाँ पे एक और बात आरजू, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, और वो ये है कि भाई ईरान और यूएस के बीच लगातार नेगोशिएशंस चल रहे थे। लगातार परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएस और इसराइल एकदम क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं कि कंप्लीटली जो परमाणु कार्यक्रम है उसे नस्ते नाबूद कर दिया जाए। इसराइल ये भी चाहता है जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उस प्रोग्राम को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन आप इस सिचुएशन को इस रीजन के हिसाब से भी कैसे देखती हैं? खाली सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया, उसके बाद आपका अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान का लड़ाई, पूरे रीजन के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इस रीजन में तो डेफिनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा आपने देखा कि ईरान के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस पहले भी लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान जो है वो काफी टफ साबित हुआ है। अगर अगर अमेरिका से अगर आप देखें तो उन्होंने अमेरिका को कड़ा जवाब भी दिया है, और हर बार उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी मर्जी से रहेंगे, और अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं या कोई भी मिसाइल्स अगर बनाने तो वो बनाएंगे, और वो अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसराइल को भी उन्होंने इसी तरह का जवाब दिया है। तो ईरान जो है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो जरा जरा सी बात के ऊपर या किसी बड़ी बात के ऊपर भी वो अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है, या अमेरिका से अपने लिए कुछ लेने के लिए जो है उनकी बात को मान जाता है। तो ईरान जो है वो बहुत एक टफ कंट्री है, और यकीनन पाकिस्तानियों को भी इस बात का एहसास होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस रीजन में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में भी वॉर छिड़ी हुई है, एक तरह की क्लैशेस चल रहे हैं। अब ईरान में भी शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा वो इससे अलग रह पाएंगे। जाहिर है आपके रीजन में इतना कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका के कहने से ही जो है वो ईरान में भी गड़बड़ मचाई गई है, और अमेरिका के कहने से ही अफगानिस्तान में भी गड़बड़ हुई है। क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी वॉर जो है अपनी जमीन से तो लड़ता नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री रही है कि चाहे वो ईरान इराक की वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर हो या किसी की भी, वो अपनी जमीन से नहीं लड़ता, दूसरे की जमीन से लड़ता है। यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हर वक्त दावे करते रहते हैं कि जी मैंने तो 8 जंगें रुकवा दी, मैंने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी रोक दिया, वो यहाँ पर जो है वो अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसराइल को, और साथ साथ वो अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तान को भी कल तक कि आपने जी बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने जाकर अफगानिस्तान में जो है वो एक तरह से अटैक्स किए हैं। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है शाबाशी दे रहे थे। तो ये भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ इस रीजन में जो करवा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। आपने बहुत बड़ी बात बोली है। एक्चुअली आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट। आपने एक तरीके से मेरे मुंह की बात ले ली कि भाई यूएस ने अपनी जंगें खुद नहीं लड़ी,
उसने आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें वर्स देन टॉयलेट पेपर यूज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और उन्होंने क्लियर किया था कि अफगानिस्तान में जो उनका रोल था उसे लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी जब वो आपकी जो पार्लियामेंट है वहां पर बोल रहे थे। पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन भी नहीं है ना। पाकिस्तान को तो जो यूएस कहेगा वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री हो या आपका फील्ड मार्शल हो, दोनों ही अमेरिका को ही तो प्लीज करने में लगे। अमेरिका भी नहीं, मुझे कहना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को प्लीज करने में लगे। देखिए, ऐसा तो तभी होता है ना जब आपके लिए कंट्री से ज्यादा अपनी खुद की इंपॉर्टेंस हो। आप अपने आप को जो है वो मजबूत करना चाह रहे हैं, कंट्री को नहीं। अब इन लोगों ने अपने आप को तो कर लिया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई फील्ड मार्शल बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन कंट्री को तो आपने वीक कर दिया। इसलिए कि जाहिर है कि आप हर बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मान रहे हैं, हर बात चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया, तो भाई आप इस्तेमाल हुए थे ना। तो अगर आपको अब अकल आ गई है और आप इस तरह के स्टेटमेंट्स भी देने शुरू हो गए, तो कम से कम अभी ही अपने आप को करेक्ट कर लें, अभी ही थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें और अमेरिका की बातों में ना आए या उनसे इतने फायदे मत उठाएं। लेकिन ऐसा तो तभी हो पाएगा जब ये मुल्क की करेंसी का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काम करेंगे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे तो काम करते नहीं है, ये अपनी पर्सनल इकोनॉमी के ऊपर काम करते हैं। और इसीलिए आपने देखा है कि जैसे ही रिटायर होते हैं या इनका टेन्योर खत्म होता है या इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, चाहे पॉलिटिशियन हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, ये पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। तो इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त पाकिस्तान किस हालात में है और पाकिस्तान कितनी मुश्किल में है। यानी एक तरफ अफगानिस्तान है जहां से हमें खतरा है और हमारे पर अटैक्स हो भी रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ अभी तक तो हमने दोस्ती यारी रखी भी है, लेकिन अगर अमेरिका हमें कह देगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये नहीं सोच रहे। और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। जबकि अगर ये अपने आप को थोड़ी सी पॉलिसीज को ठीक कर लें तो शायद बहुत सी चीजें जो है वो सही हो सकती हैं। नहीं, लेकिन आरजू, पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल अच्छा हो जाता है क्योंकि इस तरह के जनरल आते हैं। मैं आपसे जनता का मूड समझना चाह रही हूँ कि जब इसराइल और ईरान भिड़ते हैं या पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, देखिए मैं थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूंगी, मतलब मैं जिंगोइज्म में नहीं जाऊंगी कि या मैं किसी की जंग को देख के मजा नहीं लूंगी। हालांकि इसमें बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि पाकिस्तान जिसे खुद टेररिस्ट की टेररिस्ट को पालने के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं और या पाकिस्तान में रहते हैं, वो अफगानिस्तान को कह रहा है कि आप आतंकियों को हमारे यहाँ भेज रहे हो, आप आतंकवाद का निर्यात कर रहे हो। मतलब इससे बड़ी आयरनी या इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है भला। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप इस्लामाबाद में रहती हैं। थोड़ा सा पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जनता इन दोनों जंगों को कैसे देखती है, पहले आप ये बताएं। उसके बाद मैं आपसे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर है उससे जुड़े हुए 2-4 अपडेट्स लेना चाहती हूँ। देखिए, पाकिस्तान में तो जो लोग हैं वो हरगिज नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस हों। कल भी जब सोशल मीडिया अगर आप देखें तो कई लोगों ने, बल्कि कई लोगों ने क्या, वो एक वीडियो सी जो है वो रिलीज की गई है और यकीनन वो फौज की तरफ से या एसपीआर की तरफ से ही होगी कि जिन लोगों ने बनाई है, क्योंकि उनका अंदाज ऐसा ही है कि लग रहा है कि वहीं से इनको ऑर्डर आए होंगे। और उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक वीडियो बनाई है जो कि काफी वायरल है यहाँ पर, और उसमें वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी अच्छा, तो अब ये तंदूर लगाने वाले हमारे साथ लड़ेंगे। और इस तरह से कई ऐसी चीजें बोली गई हैं जो यकीनन अफगानिस्तान के लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन उस पर अच्छी बात यह है कि उसके ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म का रिएक्शन आया है पाकिस्तानियों की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ये गलत है और ये बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए था, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और शायद इनको अक्ल आ जाए। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की पब्लिक नहीं चाहती कि अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो, किसी साइड का बॉर्डर भी जो है वो ऐसा हो कि जहां पर क्लैशेस चल रहे हो, जहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी खराब हो गई। अगर आप सोचिए, अगर ईरान के साथ भी मसला बन गया और ईरान का सिलसिला भी लंबा चला तो महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, और चीजों की लिए भी दिक्कत हो जाएगी, जो पहले ही अफगानिस्तान की वजह से बॉर्डर बंद है। और पाकिस्तान में कई ऐसी चीजें जो अफगानिस्तान से आती थी वो नहीं आ रही हैं, और जो जाती थी वो जा नहीं पा रही है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए तो हर चीज जाहिर अब महंगी हो गई है। जो चीज कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो महंगी भी होती चली जाएगी। तो ये सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी तो हरगिज इन चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप कह रही है पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान की फौज को आप देख लीजिए, अफगानिस्तान ने कई दावे किए हैं, जैसे अफगानिस्तान ने ये भी कहा कि भाई हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया। तो उस पर आपके देश में क्या है? देखिए उस पे तो कुछ लोगों को बिलीव है, कुछ को नहीं है, और अब बात वही आ जाती है कि जितना वाहवाही लेनी थी भारत के साथ लड़ने के बाद, उसके बाद 4 दिन 5 दिन तो वो चला सिलसिला, लेकिन उसके साथ ही लोगों ने अब ये कह दिया है कि अब आप ये बताइए कि यहाँ पर लोगों के पास जॉब्स क्यों नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास खाने को क्यों नहीं है, 50% ऑलमोस्ट लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे चले गए हैं। तो अब लोग उसके ऊपर आ गए, जो असल इश्यूज हैं, जो असल मुद्दे होते हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अब लोग उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि अपने वही कारनामे बताई चले जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनके ऊपर अब कोई कान नहीं धर रहा। अब जाहिर, अब तो अफगानिस्तान की तरफ से भी इशू शुरू हो चुका है, तो अब लोग इनकी उस बात को नहीं सुन रहे कि जो उन्होंने कहा था कि नहीं हमने इतने फाइटर जेट गिरा दिए और उतने कर दिए, और उसके बाद ट्रंप ने तो 6 से 11 पे पहुंच गया, तो लोग और भी हंसने लगे कि ये तो मतलब बढ़ाता ही चला जा रहा है इनको खुश करने के लिए। तो इसलिए अब वो चीज जो पहले शायद लोग जब तक 6 जहाज गिराने की बात कर रहे थे लोग बिलीव कर भी रहे थे, लेकिन अब जब 11 हो गए तो अब लोगों ने वो बिलीव करना छोड़ दिया है। अच्छा आरटू, एक और चीज जो बहुत चल रही है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर वीडियो का जिक्र किया, एक और बात जो बार बार कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि पाकिस्तानी फौज भी अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए एक पेज पर नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी जनरल ऐसे हैं जो नहीं लड़ना चाहते अफगानिस्तान से। उसे लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए ऐसा मैंने सुना है, सोशल मीडिया पर ही देखा है, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि बहुत से लोग जो है वो ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान या ईरान के साथ किसी किस्म का क्लैश हो, क्योंकि दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वहां पे लोगों की सेंटिमेंट्स और तरह के हो जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज भारत के साथ हो तो फिर अक्सर लोग कहते हैं हाँ ठीक है लड़ लें, लेकिन तब भी अब वो नंबर्स नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। पहले तो भारत के नाम पे लोगों को बड़ा जोश आ जाता था, अब उस तरह का जोश जो है वो नहीं आता। इसी तरीके से जो है अगर हम ईरान की या अफगानिस्तान की बात करें, तो लोग नहीं चाहते कि ईरान या अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के क्लैशेस हों, क्योंकि जाहिर इस्लामिक कंट्री के अलावा भी लोग अब अमन से रहना चाहते हैं। आदित्य, लोगों को नहीं चाहिए कि आप हर वक्त लड़ रहे हैं, कभी इधर लड़ रहे हैं, कभी उधर लड़ रहे हैं, कभी अपनी फौज को आप कह रहे हैं गजा भेज देंगे। ये सारी चीजें लोग सपोर्ट नहीं कर रहे यहाँ पे। इस वजह से भी शायद अमेरिका इनसे इस वक्त बहुत खुश नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल में फंस गए। पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की आवाजें उठ रही है, चाहे वो फौज के अंदर से हो, चाहे सिविलियंस के पास से हो, कि गजा में फौज भेजने की या ट्रूप्स भेजने की जो बात की गई थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही। अच्छा, तो क्या हम फौज में बगावत भी देख सकते हैं? आपको लगता है कि फौज एट सम पॉइंट इन टाइम बगावत भी कर सकती है कि भाई वो पश्तून के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, वो हमास के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते? नहीं, मुझे बगावत का तो नहीं मिलता पाकिस्तान की आर्मी में, बल्कि किसी कोई भी आर्मी हो उसके अंदर इस तरह की बगावत नहीं आती। हाँ, लाइक डिसलाइक्स हो सकती हैं, अपने एक डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन ये कि बगावत कर देंगे और ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, वो इस तरफ मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्मी जा सकती है या जाती होगी। अच्छा आरजू, मुझे एक चीज एक्सप्लेन करें आप, और वो चीज ये है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये कहते हुए हमला किया कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। ये मतलब ये अपने आप में इस बात से को लेकर हास्यास्पद था कि भाई पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान के पास एक ही टाइटल है, वो है टेरर एक्सपोर्ट किंग का। तो ऐसे में जो ये बातें हैं, ये किसको खुश करने की कोशिश करें, किसे जस्टिफाई करें, ये एड्रेस किसे कर रहे हैं? ये यूएस को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही कह रही हैं कि पाकिस्तान की आवाम को तो ये सब चाहिए नहीं। देखिए टेरर कैंप्स तो हर जगह हैं, टेरर कैंप्स तो ईरान में भी हैं, टेरर कैंप्स तो अफगानिस्तान में भी हैं। तो इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी वाले वहीं तो चले जाते हैं, यहाँ पर अटैक के बाद वो भाग के अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान से कहता है कि जी आप इन लोगों को रोकें। अफगानिस्तान कहते हैं भाई आप जाने और टीटीपी जाने, इसलिए कि कुछ अर्से पहले आपको याद होगा ईरान के अंदर भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, और ईरान ने पलट कर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। तो ये टेरर कैंप्स इन तीनों कंट्रीज के अंदर हैं कहीं ना कहीं। अब ये और बात है कि ये खुद उसको हटाने के बजाय दूसरे का इंतजार करते रहते हैं कि दूसरा आके एयर स्ट्राइक करे। भाई आप खुद ही उसके ऊपर कार्रवाई कर लें, आप खुद ही उसके ऊपर कोई एक्शन कर लें। अगर पाकिस्तान अपने एक्शन कर ले तो किसी और को जरूरत ना पड़े, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने अभी कुछ दिन पहले कहा था
कि जी अगर आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में टेरर है और टेरर कैंप के ऊपर आप जाकर अटैक कर रहे हैं, तो अगर आप उसको जायज समझते हैं तो फिर तो जो भारत ने किया था वो भी जायज है। कि भारत ने जो अटैक किया था, तो भारत ने भी तो पाकिस्तान की सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं था, वो टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक था। तो अगर मौलाना फजल रहमान जिनकी एक पोजीशन है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पे, उनको कोई जवाब नहीं दे सका, उनको किसी ने चुप नहीं कराया, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, खामोश होकर बैठ गए। तो अगर पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की आवाजें उठनी शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल है बहुत कुछ सही हो सकता है। इसलिए कि ये बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन, हम तो बात करते हैं, ये लोग सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है उधर एज अ पॉलिटिशियन सब जगह देखे सुने जाते हैं, उनकी बात को तो ये नहीं कह सकते। किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सब खामोश बैठे हुए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मौलाना साहब ने सही कहा था कि अगर आप अफगानिस्तान पे अटैक करते हैं, आप ईरान पे अटैक करते हैं और आप कहते हैं कि टेरर कैंप्स पे किया है, तो फिर इसका मतलब है जब भारत ने किया था वो भी सही था, 2019 का भी सही था, और अभी जो लास्ट ईयर हुआ था वो भी, इसका मतलब है कि बिल्कुल जायज था। तो उस पे मेरा ख्याल है अगर इस तरह से मजीद कुछ लोग और बोलना शुरू कर दें तो शायद चीजें जो है वो सही हो सकती हैं। ये बताएं पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तानी डिफेंस फोर्सेस जो है, अफगान डिफेंस फोर्सेस जो है, वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया और हमने इनके 100 से भी ज्यादा जो सोल्जर्स हैं उनका खात्मा कर दिया है। आप ये बताएं कि कितना नुकसान पाकिस्तान की आर्मी को, कितना नुकसान हुआ है। ऑब्वियसली डीजीआईएसपीआर की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, उनके नहीं हिसाब से तो। खैर, नहीं वो तो खैर जाहिर है डीजीआईएसपीआर ने कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने जो फिगर्स बताए हैं ऑब्वियसली वो फिगर्स तो नहीं होंगे, और ना ही वो फिगर्स होंगे जो अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री बता रही है। दोनों तरफ कैजुअलिटीज ज्यादा हैं, दोनों तरफ नुकसान ज्यादा है। अब लेकिन दोनों कंट्रीज जाहिर है कि वो सही नंबर्स नहीं बता रहे और कभी भी नहीं बताए जाते। अगर आप देख लें जितनी जंगें भारत के साथ हुई हैं या किसी और जगह कोई क्लैशेस होते हैं लोगों के, तो वो डैमेजेस जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं आ पाता, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि नुकसान काफी हुआ है, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है काफी, अफगानिस्तान का भी हुआ है, और उसके बाद दोनों जो है वो सही नंबर्स नहीं बता रहे। बाकी मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन्स जहां रखे हैं या इस तरह की कोई इंस्टॉलेशन है वहां तक कोई पहुंचा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो तो रिपोर्ट कर ही देता। अगर हमारा मीडिया छुपाता भी तब भी जो है वो CNN, BBC और इस तरह के जो इंटरनेशनल मीडिया है, DW वगैरह, उन्होंने कुछ ना कोई बात की होती। तो अभी इतना तो खैर नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है ड्रोन्स वगैरह जरूर चलाए हैं अफगानिस्तान ने। और अब बात ये हो रही है कि जाहिर है ईरान की साइड भी एक्टिव हो चुकी है, तो शायद अब ये बात चल रही हो कि इन लोगों को थोड़ा संभाला जाए, इनको जरा रोका जाए, और शायद इसी तरफ अब जाया जाएगा। कौन कौन इसमें मीडिएट कर रहा है। और दूसरा, मुझे अभी तक याद है जब तालिबान वापस लौटा था अफगानिस्तान में, तब ये खूब तालियां पीट रहे थे। शायद हमने अपने शो भी किया था, खूब तालियां पीट रहे थे, भाई आ गए, अपने भाई आ गए, अब देखो इंडिया की वाट लगेगी और इंडिया अब गया और यहाँ से ये हमला करेगा, वहां से वो हमला करेगा। तो ये ऐसी बत्तियां आ गई कि भाई आपस में ये भिड़े हुए हैं इस वक्त। देखिए, जब इन्होंने अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकालना शुरू किया था तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की थी, जो मैं उस वक्त भी कह रही थी कि ये बहुत गलत है। इन्हें जो है जंग बंदी से पहले जुबान बंदी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने उनको गद्दार, नमक हराम, आसान फरामोश, जो वर्ड्स उल्टे सीधे बोल सकते थे वो बोले गए। जाहिर है आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आपने कोई फ्री में तो नहीं रखा था, ना ही आप कोई एहसान कर रहे थे अफगान रेफ्यूजीज को रखकर, उसके ऊपर पैसा मिल रहा था आपको, वरना तो आपके पास तो अपनी खुद के लोगों को खिलाने का नहीं है, तो आप दूसरों को कहां से रख लेंगे। उसके बाद जब पैसे बंद हो गए तो वही लोग जिनको हमने यहाँ ला के रखा था वो हमें बोझ लगने लग गए। अब हमने उन्हें कहा भाई निकलो यहाँ से, और इस तरह से ये सिलसिला चलता गया। अब उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग यहाँ पे थे, जिनमें स्पेशली जो गरीब अफगान सिटीजन थे, उनको इन्होंने निकाला, पैसे वालों को नहीं निकाला। जिनके यहाँ बिजनेसेस चल रहे हैं उनके आज भी चल रहे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब थे उनको पकड़ पकड़ के इन्होंने निकालना शुरू कर दिया, उनको इन्होंने क्रिमिनल बताना शुरू कर दिया। हो सकता है उनमें से कुछ ने क्राइम किया हो कि जब आपके हालात इतने खराब हो जाते हैं तो आप चोरी चकारी या कोई इस तरह की चीज भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तानी भी करते हैं, सिर्फ अफगान सिटीजन तो नहीं करते। तो यहाँ से मामला बहुत खराब हो गए। पहले इनका ख्याल था कि जब अफगान गवर्नमेंट बनेगी तो वो हमारी मर्जी से चलेगी, हम उसे कहेंगे कश्मीर लेके दो या हम उसे कहेंगे भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दो। लेकिन जब गवर्नमेंट बन गई, असल में जब आ गए तालिबान, उन्होंने इनकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उनको ये भी समझ आ गई कि 20 साल जो ये अमेरिका के कहने से जगह देते रहे यहाँ पे कि जी ठीक है यहाँ से आप ले जाके ड्रोन जो है
अफगानिस्तान में गिराते रहे, तो वो चीज भी अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ गई। और जब ये बात पता लगी तो जाहिर है वो हमारे खिलाफ हो गए। उसके बाद बजाय इसके कि अपनी गलती को मान लेते, उनसे माफी मांग लेते या किसी तरीके से उनको मना लेते कि उस वक्त हमने इसलिए कर दिया उसके कर दिया, इसके बजाय ये उनके ऊपर पड़ गए। इनको लगा कि ये हमसे छोटी कंट्री है, इनके पास तो ना एटम बम है, ना न्यूक्लियर वेपन्स है, ना ये हमारा मुकाबला कर सकते हैं, ना एयरफोर्स है, ना कोई, ये सारी चीजें इनके माइंड में रही। तो अपने आप को जब जब आप सुपीरियर समझते हैं ना, जो हम बांग्लादेश के साथ भी समझा करते थे, और इसीलिए बांग्लादेश हमसे अलग हो गया कि यहाँ पे हमने ये बताया कि हम बड़े ऊंचे लोग हैं और आप किसी खाते में नहीं आते। जो हम बांग्लादेश के लोगों के साथ जो इंसल्टिंग तरीके से बात किया करते थे, जो उनके साथ एक तरीका रखा हुआ था जिसकी वजह से वो अलग हो गए, तो यही इन्होंने फिर अफगानिस्तान में बताना शुरू कर दिया कि हम तो बड़े सुपीरियर नहीं, तो हमारा कुछ कर ही नहीं सकते। हम अभी भी हमारे मिनिस्टर्स यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने हमारी बात ना मानी या हमारे साथ इस तरह से क्लैशेस रहे तो हम तो उनको खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें जो है ये बढ़ती चली गई। एक बात तो यहाँ पर एक और बात जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो ये कह रहा है अफगानिस्तान की, भाई टीटीपी को तो आप ही ने पाला। एक जमाने में बेनजीर भुट्टो के सफाए के लिए, उनके असैसिनेशन के लिए टीटीपी का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने। आज ये उसी टीटीपी को कह रहे हैं कि जाके अफगानिस्तान में बैठ जाती है। नहीं, अब ये तो देखे ना, ये तो टाइम से अपने हिसाब से ये चीजों को बदल लेते हैं। पहले ये टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका नाम ये क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर आपने नहीं बनाया तो उसने अपना नाम ये क्यों रखा हुआ है। और पहले आप सपोर्ट करते रहे, अब क्योंकि वो आपके सर पे पड़ने लगी, वही वाली बात है ना आदित्य, कि अगर हमारे यहाँ कोई करे तो हम बोलते हैं कि जी ये टेररिस्ट है, और अगर किसी दूसरे के यहाँ करे तो कहते हैं फ्रीडम फाइटर है। तो ये चीज यहाँ पर वही डबल गेम चल रही थी, और अब लोगों को काफी हद तक समझ आ गई, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के लोगों को भी समझ आ गई। तो ये जाकर फंसे। अब इन्हें अपने आप को पहले सही करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात आप बताएं कि आप इस्लामाबाद में थी, ये जो स्ट्राइक्स जब किए अफगानिस्तान ने, या जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए अफगानिस्तान में, दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर स्ट्राइक्स की बात की, आपने वहां पर ग्राउंड पर क्या देखा और महसूस किया? इस्लामाबाद में तो जाहिर तौर पर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। केपी के जो आपका प्रोविंस है, आई थिंक वहां पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा था। एग्जैक्टली ये केपीके की तरफ ही ज्यादा था। इस्लामाबाद में तो हमें इतना नहीं पता लगा, लेकिन वहां पर जरूर कहा गया कि स्वाबी, एबटाबाद और कई दूसरी जगह जो है वो हिट हुई थी, और वहां पर ही जो है वो ये तमाम क्लैशेस चल रहे थे। और अभी भी कल रात और आज सुबह भी जो है वो पाक अफगान बॉर्डर की तरफ ही ये क्लैशेस चल रहे हैं। और मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, ना ही यहाँ तक कोई ड्रोन आया है, ना ऐसा कुछ कह लीजिए कि कोई अटैक हो पाया है। ये जो फैजाबाद है इस्लामाबाद के पास है आरजू, जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करने की बात कही थी अफगान फोर्सेस ने। देखिए, ये ट्विन सिटी है, इस्लामाबाद रावलपिंडी, फैजाबाद इसके बीच में है। और मतलब आप क्रॉस करते हैं तो आप रावलपिंडी पहुंच जाते हैं, आप दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल वहां पर है, लेकिन वहां तक मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस किस्म की कुछ हिट कर पाया है अफगानिस्तान। अच्छा, ये बताएं, बलूचिस्तान में हमने बात की थी पहले भी, ये ऑलरेडी मुश्किल में है। टीटीपी कह रही है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ, इन स्ट्राइक्स के खिलाफ पाकिस्तान में अटैक्स लॉन्च करेगी। इसके अलावा अब आप ईरान में भी टेंशन देख रहे हैं। पाकिस्तान विद इन, मैं इंटरनली अगर पाकिस्तान की बात करूं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, टीटीपी अगर कैरी आउट करने की बात करिए अटैक्स को, कितना चैलेंजिंग है इस समय पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए? देखिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जाहिर है कि हर तरफ ही प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान की तरफ भी है, आप तो जानती है कि जिस तरीके से स्ट्राइक्स चल रही हैं या जिस तरीके से अटैक्स चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जाहिर है कि बलूचिस्तान जो है उसको भी आप बिल्कुल ये नहीं कर, एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पर भी बीएलए और दूसरे काफी एक्टिव, और जिस वक्त कोई भी, चाहे वो कोई इंसानी बॉडी हो, चाहे कंट्री हो, कोई भी हो, अगर उसका कोई एक हिस्सा जो है वो डैमेज होता है या वीक हो जाता है तो बाकी बॉडी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर आपका आधी आधी कंट्री में आपके प्रॉब्लम चल रही है, अब वहां बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी, तो पीछे कौन रह गया? ये बस सिंध और पंजाब। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधी कंट्री में आग लगी है, आधी कंट्री जो है वो जिसे कह लें कि उसके ऊपर अटैक चल रहे हैं, और बाकी आधी जो है वहां पे पार्टी हो रही है। तो जाहिर है कि पूरी कंट्री में ही इसका असर पड़ रहा है, पूरी कंट्री में ही इफेक्ट हुआ है।
और अब इनको सोचना होगा कि ये किस तरह से इसमें से निकलेंगे, वरना ऐसा नहीं है कि पंजाब में सब कुछ सही होता रहेगा कि चीफ मिनिस्टर जहाज खरीद रही है तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम जो तमाशे चल रहे हैं इनको ये बंद करने होंगे, वरना ये जो वहां से केपीके और बलूचिस्तान से जो प्रॉब्लम चली है वो पंजाब तक आ जाएगी। बस एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि आपने अपना जीवन काटा है पाकिस्तान में। क्या ये कह सकती हूँ मैं कि आपने इतने सारे टेंशन्स, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट विद इन पाकिस्तान और उसके बॉर्डर पर इससे पहले नहीं देखे? नहीं, इससे पहले नहीं देखे, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ये भी है कि शायद आप कह लीजिए कि आप सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक हर न्यूज उसी वक्त पहुंच जाती है, वरना अगर हम 10 12 20 साल पहले अगर देखें तो शायद इतनी तेजी के साथ खबरें नहीं आती थी जितनी कि अब आती हैं। एक रीजन ये भी है, लेकिन उसकी एक अच्छी बात ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है और लोग अब सही को सही और गलत को गलत कहने लगे, जो इससे पहले नहीं था। इवन 6 7 साल पहले जब मैं इंडियन मीडिया पर आई थी तब मैं और मेरे जैसे 2 4 ही थे जो बात किया करते थे, लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं और सही को सही गलत को गलत कहते हैं। और ना पहले तो जब मैं मॉल में या बाहर मार्केट या कहीं जाती थी और कोई पाकिस्तानी आके मुझे कहे कि जी मैंने आपको टीवी पे देखा है, तो मैं डर जाती थी कि अब पता नहीं क्या बोलेगा कि मैं क्या क्या बोलती हूँ। लेकिन अब जो लोग आते हैं वो खुश होते हैं, वो तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा किया आपने इस तरह बात की। तो इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग बदल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, आई मेंट इन टर्म्स ऑफ जो पाकिस्तान की फौज है उसके सामने चैलेंजेस के हिसाब से आरजू। देखिए वो तो चैलेंजेस है ही उनके आगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो तो वही वाली वो शोले वाली बात हो गई, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, कि आपने जो है वो हर तरफ झगड़ा खड़ा कर लिया है तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे। आप बलूचिस्तान भी देखना है, आपने अफगानिस्तान भी देखना है, आपने भारत की तरफ भी आप मुसलसल स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो उधर से भी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कर देंगे दोबारा। तो आपको तो हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, और आपकी पावर क्या इतनी है, क्या समझते हैं कि सब जगह को मैनेज कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि एक साथ आप अपने 3 बॉर्डर्स आपने एक्टिव कर दिए हैं और आपने अपनी खुद की गलतियों से एक्टिव कर दिए हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने जाकर अफगानिस्तान में स्ट्राइक की? अगर आप कहते हैं कि वो मस्जिद में जो अटैक हुआ था हम उसका बदला ले रहे थे, ये कर रहे थे, तो भाई उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया तो आपने कहा जी रमजान में अटैक कर दिया, तो आपने भी तो रमजान में अटैक किया था। जिस वक्त अफगानिस्तान में अटैक हुआ था तब भी रमजान था। तो इसी तरीके से अगर आप ईरान का साथ ना देकर अमेरिका का साथ देते हैं तो भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, और अगर आप ईरान का साथ देंगे तो भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो है वहां पर भी आप ना लोगों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर मारंग बलूच को भी आपने अरेस्ट कर रखा है, बाकी कोई बात करता है उसको भी आप पकड़ के ले जाते हैं। तो आपने तो खुद अपने लिए वो जो कहते हैं ना अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रखी हैं। आप अगर उनको खत्म करना चाहेंगे तो आप यानी प्रॉब्लम्स को, तो आपको अपने आप को सबसे पहले सही करना पड़ेगा, दूसरे को बताने के बजाय आपको अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है हर तरफ प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आसान होगा। इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और पाकिस्तान की बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए शांत है भी। क्या अभी आरजू? बलूचिस्तान पहले से नहीं 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 शांत? नहीं, बलूचिस्तान में वही सब कुछ चल रहा है जो काफी अर्से से चल रहा है। वहां पे बीएलए के अटैक्स भी चल रहे हैं, वहां पे फोर्सेस भी लगी हुई हैं, बिल्कुल शांत नहीं है। सिर्फ इतना है कि वहां से आपको उस तरह से न्यूज नहीं मिलती जैसे आपको केपीके या पाक अफगान बॉर्डर से आ रही है। और बलोच कह भी रहे हैं कि वो इस पूरी जंग में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच आरजू, टाइम आपने निकाला, आई रियली अप्रिशिएट थैंक कि यू। बिजी शेड्यूल से निकाला है, मेरी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। और आपको मेरी और आरजू की बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और अदिति त्यागी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू आरजू। थैंक यू सो मच।